हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट कर दें। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ने विंग को सबके सामने किस कर दिया था। विंग शॉक, वो कुछ रिएक्ट कर ही नहीं पा रहा था। उसे तो सदमा लगा था। आखिर ये क्या हो गया उसके साथ। अचानक से उसे किसी ने किस कर लिया। विंग का अभी भी आंख बंद था, वो खोल ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा सदमा लगा था। वहीं बाकी लोग जो विंग का गाना सुन रहे थे वो भी शॉक हो गए थे। आखिर लान वांग जी ने क्यों विंग को किस किया। सबके दिमाग में यही बातें चल रही थी। वांग जी जो किसी ओमेगा को ढंग से देखता भी नहीं है, उससे ढंग से बातें नहीं करता, उसने विंग को जो आज पहली बार आया है उससे सबके सामने किस कर दिया। सारे लोग यही सोच रहे थे, यहाँ तक कि वहाँ के जितने भी ओमेगा थे वो तो जेलस भी फील कर रहे थे क्योंकि उनको वांग जी के ऊपर क्रश था। और अचानक से वांग जी ने किसी अनजान लड़के को किस कर दिया। इस चीज़ से उन लोगों को बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही थी और वो उन लोगों की तरफ देखे थे। वहीं टीचर भी वहाँ पर थे बट वो कुछ कर भी नहीं पा रहे थे क्योंकि उन्हें वांग जी का पता है। वांग जी सबसे अमीर फैमिली का बेटा है तो वो कुछ कर भी नहीं सकते। वांग जी बहुत ज़्यादा ही रूड है और वांग जी किसी की बात मानता ही नहीं, अपने मॉम डैड के अलावा, वो भी बहुत ज़्यादा कम। वांग जी का पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा ही खड़ूस टाइप का है, या कह सकते हो वांग जी बचपन से ही ऐसा है कि उससे किसी की बात मानना पसंद नहीं है। वांग जी का नेचर ऐसा है कि वो सबके ऊपर रूल करे, कोई उसके ऊपर नहीं। और कोई उसके ऊपर रूल करने की ट्राई करता है तो वांग जी उसका बहुत बुरा हाल करता है और ये बात सबको पता है। वांग जी से पंगा कोई भी नहीं लेता। वही टीचर भी वांग जी से पंगा लेने के बारे में सोचते भी नहीं है। पंगा क्या, वो तो उसके मॉम डैड को बता भी नहीं सकते क्योंकि अगर ये बात वांग जी को पता चल गया तो उस टीचर का इस कॉलेज से ट्रांसफ़र पक्का है। वांग जी अपने मॉम डैड से डरता नहीं है, बस उनकी रिस्पेक्ट करता है इसीलिए वो कुछ बोलता नहीं है। उस टाइम तो वो अपनी मॉम डैड का डांट सुन लेता है बट बाद में जिसके कारण उसके मॉम डैड ने उसके ऊपर चिल्लाया वो उसकी बुरी हालत भी कर देता है। और ये बात सब जानते हैं इसीलिए कोई वांग जी के बारे में कुछ उसकी फैमिली से बोलता नहीं है। और अभी हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। विंग शॉक था, सारे लोग अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए थे। वहीं वांग जी को कुछ होश ही नहीं था, वो तो बस विंग की तरफ अट्रैक्ट हुआ। उसने अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं किया और विंग को किस कर लिया। वहीं विंग के दोस्त वांग जी के दोस्त भी शॉक थे बट धीरे धीरे वहां पर फुसफुसाहट चालू हो गई थी। ये क्या कर दिया वांग जी ने। शिट यार, ये वांग जी ने ये क्या कर दिया। शिट यार, काश मैं इस ओमेगा की जगह होती। काश काश वांग जी मुझे किस कर रहा होता। सारे लोग यही बोल रहे थे और ममल करे जा रहे थे। विंग का पूरा ध्यान वांग जी की तरफ था बट जब उसने सुना ना कि शायद तक वांग जी ऐसा करता रहता है तब उसे गुस्सा आया। असल में कुछ लड़कियां बातें कर रही थी, यार वांग जी ऐसा कैसे कर सकता है, क्या ये इसका फर्स्ट किस है। ये बोलकर एक लड़की अपने मुंह पे हाथ रखी हुई थी। तभी दूसरी कहती है, पागल हो गए हो, वांग जी को देखो कितना ज़्यादा हैंडसम है, मुझे नहीं लगता कि इसका फर्स्ट किस होगा। पक्का वांग जी ने बहुत ओमेगाओं के साथ ये सब किया होगा और यही बात विंग को हिट किया था। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आया था कि उसने वांग जी को धक्का दिया था और एक जोर का तमाचा उसने वांग जी के गालों में मार दिया था। सब शॉक। उस पूरे ऑडिटोरियम में उस स्लैप की आवाज़ गूंजने लग गई। वहीं विंग ने वांग जी को स्लैप किया था तो वांग जी भी शॉक था। उसका फेस साइड हो गया था, उसके हाथ धीरे धीरे करके अपने गालों पे चले गए थे। उसके पूरे रेड गाल हो गए थे, यानी कि उसका स्किन इतना प्योर था, इतना वाइट था कि विंग के एक थप्पड़ की वजह से वांग जी का पूरा गाल ही रेड हो गया था। वहां पर विंग के निशान बन गए थे, मतलब विंग के हाथों के निशान बन गए थे। वही वांग जी को मार खाते हुए देखकर वांग जी के दोस्त भी शॉक और वो जल्दी से वांग जी के पास आ जाते हैं। वो वांग जी को कंसोल करने का ट्राई करते हैं बट वांग जी ने अपना हाथ दिखा दिया था कि कोई उसे पकड़े नहीं। वांग जी के इस बार ईगो को हर्ट हुआ था।
हाँ, वो विंग से प्यार करता है, बट इतने सारे लोगों के सामने किसी ने उसे थप्पड़ मारा। ये भांजी को कैसे गवारा हो सकता है? उसको आज से पहले किसी ने थप्पड़ नहीं मारा, आज तक उसके मॉम डैड ने उसे नहीं छुआ, और विंग ने उसे मारा। ये ओमेगा समझता क्या है? इससे वांगजी प्यार करता है, प्यार से ट्रीट करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ओमेगा कुछ भी करेगा। अभी वांगजी अपने ईगो के हिसाब से सोच रहा है, क्योंकि वांगजी को लगता है कि वो तो इतना ज़्यादा अमीर है, इतना पावरफुल है, इतना ज़्यादा हैंडसम है, कोई भी ओमेगा उस पर लट्टू हो जाएगी। साथ ही साथ इतनी सारी ओमेगाएं हैं जो उसके पीछे मरती है, अपना जान देती है, उसके साथ शादी करने के लिए, एक रात सोने के लिए मरती है। बट ये विंग है जिसे वांगजी पसंद करता है, वो इतना ज़्यादा भाव खा रहा है। वांगजी पहले विंग को पसंद करता था, इसीलिए वो उसके बारे में सोचता था, बातें करता था, बट इतना विंग को हक नहीं है कि वो वांगजी को मारे। वांगजी का ईगो हर्ट हुआ था और उसने विंग को गुस्से से देखा था। अभी वांगजी के आंखों में आग उतर रहा था, यानी कि वांगजी की पूरी आंखें जो गोल्डन में शाइन करती है, आज वो पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी। वो पूरी की पूरी अल्फा रेड आइज में बदल चुकी थी। वांगजी गुस्से में अपने फेरोमोन रिलीज कर रहा था, जिस वजह से वहां पर जितने भी ओमेगाएं थी वो सफोकेट हो रही थी, यहाँ तक कि अल्फा भी सबके सब सफोकेट हो रहे थे। विंग जो किसी भी अल्फा के फेरोमोन से ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, वो आज सफोकेट हो रहा था। उसकी बॉडी नम पड़ रही थी, उसके पैर ठंडे पड़ रहे थे, वो काँप रहा था। वांगजी जो विंग अभी भी स्टेज के ऊपर बैठा हुआ था, उसे एक झटके में उसके बाह को पकड़कर खींच लेता है, जिस वजह से विंग सीधा उसके बाहों में आ जाता है। वांगजी विंग को कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने लान वांगजी को थप्पड़ मारा। ये सुनकर विंग कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि वो वांगजी के फेरोमोन से इफेक्ट हो रहा था। वो काँप रहा था और वो बस वांगजी को कह रहा था कि अपने फेरोमोन को रिलीज करना बंद करो, बट वांगजी बिल्कुल नहीं सुनता और वो विंग के दोनों गालों को पकड़ लेता है और फिर से उसे रफली किस करना स्टार्ट। वांगजी को अभी बिल्कुल भी होश नहीं है। सच में वांगजी का अल्फा बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसके अल्फा को जब भी गुस्सा आता है वो सोच समझ नहीं पाता कि वो क्या कर रहा है, बस वो कर देता है और बाद में पछताता है। वैसा ही अभी वांगजी का हालत हो चुका है। वांगजी को विंग का थप्पड़ अच्छा नहीं लगा और विंग को भी वो उसी तरह का सबक सिखाना चाहता है। विंग को किस करने के बाद गुस्सा आया ना, तो वांगजी उसकी पूरी बॉडी को किस करना चाहता है। विंग क्या करेगा उसके बाद? वही वांगजी के सारे दोस्त, सारे वहां पर जितने भी अल्फा ओमेगा थे, वो पूरे के पूरे सफोकेट हो रहे थे। तभी शुयांग, वैनचाओ और साथ ही वांगजी के सारे दोस्त वांगजी को रोकने लग गए थे। उनको भी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वांगजी एक प्योर डोमिनेटेड अल्फा है, जिस वजह से वो सबको अपने अंदर मतलब ले सकता है, अपने फेरोमोन से सबको काबू कर सकता है। इसीलिए वो सब भी उसके फेरोमोन के अंडर आ रहे थे। तो वांगजी के सारे दोस्त वांगजी को रोकने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे कि वांगजी अपने आप को संभालो, हम भी बुरी तरीके से सफोकेट हो रहे हैं। वांगजी का अल्फा इतना ज़्यादा गुस्से में था कि वो सबको गुस्से में कहता है, तो जाओ यहाँ से, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई भी रहे, निकल जाओ अगर तुम लोगों को आज जिंदा बचना है। ये बोलकर वो सबको घूर के देखता है। सारे के सारे लोग कांप गए थे, जो बाकी लोग थे वो सब भाग गए थे, बट विंग के दोस्त और वांगजी के दोस्त वहां से जाते नहीं, क्योंकि वो इन दोनों को यहाँ नहीं छोड़ सकते। वांगजी का क्या है, वो कुछ भी कर बैठेगा। यही सोचकर विंग के दोस्त भी और वांगजी के दोस्त भी नहीं जाते हैं। वांगजी के दोस्त में से जो वेंचिंग थी और न्यू सैन था, वो दोनों तो अल्फा थे ना, तो उन दोनों ने अपने आप को कंट्रोल में लाया और वो वांगजी और विंग के पास जाने के ट्राई करते हैं। बट वांगजी जब देखता है कि वो दोनों उसके पास आ रहे हैं, विंग के पास आ रहे हैं, उसके ओमेगा के पास आ रहे हैं, तो वो उन लोगों को अपनी आंखों से देखता है, जलती हुई आंखों से, जिस वजह से वो लोग कांप रहे थे और वो वांगजी को रोकने को बोल रहे थे। वही विंग तो पूरा बेहोश होने की हालत पे हो चुका था। वांगजी का फेरोमोन आज इतना ज़्यादा एग्रेसिव है कि विंग भी उसे हैंडल नहीं कर पा रहा था। विंग बस गहरी गहरी सांसें लेते हुए वांगजी की तरफ देख रहा है
और वो अपने आप को विंग मतलब वांगजी से हटाने की कोशिश कर रहा है, बट वांगजी का ग्रिप उसके ऊपर इतना ज़्यादा टाइट है कि विंग उससे दूर भी नहीं जा पा रहा है। विंग के आंखों में हल्के से आंसू बच चुके हैं। वांगजी ऐसा कर क्यों रहा है? विंग के दिल में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है वांगजी के इस हरकत से। वांगजी उससे प्यार नहीं करता तो उसने क्यों उसे किस किया? विंग के दिमाग में अभी यही चल रहा है और वो वांगजी को अपनी आंखों से देख रहा है, गीली आंखों से। विंग के आंखों से लगातार अब आंसू बहना स्टार्ट हो चुके हैं। वहीं वांगजी अभी इतने ज़्यादा गुस्से में है कि उसे कुछ नोटिस ही नहीं हो रहा है और वो उन सभी लोगों को गुस्से से देख रहा है। फिर वो विंग को देखता है। जब उसने विंग के आंखों में आंसू देखे ना, तब उसका अल्फा धीरे धीरे करके शांत होने लग गया। वो जल्दी से विंग को गले लगा लेता है। जब विंग उसे लगता है ना कि वांगजी का फेरोमोन अब कम हो चुका है, वो अपने आप को हैंडल कर सकता है, तो उसने अपना पूरा दम लगाया और उसने वांगजी को धक्का दिया। बट वांगजी ने अभी भी विंग का हाथ पकड़ा हुआ था, जिस वजह से विंग वांगजी से ज़्यादा दूर नहीं जा पाता। विंग वांगजी को एक बार और जोर से थप्पड़ मारता है, बट इस बार वांगजी ने उसका हाथ पकड़ लिया था और वो विंग के दोनों हाथों को पकड़कर अपने पास खींच लेता है और फिर उसके दोनों हाथों को विंग के बैक में लेकर वो विंग को अपने बहुत करीब कर लेता है और वो विंग को गुस्से भरी आंखों से देख रहा था। वांगजी के आंखों में अभी बहुत ज़्यादा खून सवार है। वो विंग को देख रहा है। विंग वांगजी को बहुत ज़्यादा ही अजीब लुक से देख रहा है। उसे डर भी है, प्यार भी है, गुस्सा भी है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके अंदर ये क्या फीलिंग है। बट विंग अभी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है। वांगजी के इस एक्शन से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है कि वांगजी ऐसा उसके साथ क्यों कर रहा है। वांगजी उसे प्यार नहीं करता तो वो विंग के साथ ऐसा कर क्यों रहा है? विंग यही सोच रहा है और वो वांगजी को देख रहा है। वांगजी विंग को देखता है और फिर अपने एक हाथ से वो विंग के दोनों हाथों को पकड़ लेता है। विंग अभी इतना वीक फील कर रहा है कि वो वांगजी को अपने आप से दूर भी नहीं कर पा रहा। वांगजी दूसरे हाथ से विंग के गालों को टच करता है और वो हाथ धीरे धीरे करके विंग के नेक पे जाते हैं और फिर पीछे उसके बालों पे, और वो टाइटली विंग के बालों को खींच देता है, जिस वजह से विंग का सर ऊपर हो जाता है। और वांगजी विंग को देखते हुए कहता है, तुमने वांगजी को थप्पड़ मारा? द ग्रेट लान वांगजी को तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? विवुशान, लगता है तुमने लान वांगजी को हल्के में ले लिया है, बट तुम फिक्र मत करो, अब से तुम्हें लान वांगजी का असली रूप देखने को मिलेगा। ये देखने को मिलेगा कि कोई अगर लान वांगजी से पंगा लेता है तो लान वांगजी उसका क्या हाल करता है। ये बोलकर वांगजी विंग को अपने और भी ज़्यादा करीब खींचता है और फिर उसके कानों में बोलता है, बट तुम्हारे लिए एक स्पेशल ऑफर है। अगर तुम मुझे सेटिस्फाइड कर दो तो मैं ये सोच सकता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा नरम हो जाऊँ। ये सुनकर विंग शॉक। वांगजी ने अभी क्या कहा उसे? वांगजी उसे क्या समझता है? विंग वांगजी को शॉकिंगली देख रहा था। विंग वांगजी के लिए कितना अच्छा सोचता था, बट वांगजी की बातों से ये साफ साफ पता चल रहा है कि वांगजी ओमेगाओ के लिए क्या सोचता है, खासकर विंग के लिए क्या सोचता है। वांगजी ऐसा सोच भी कैसे सकता है कि विंग इतना चीप होगा। विंग के आंखों से अब फिर से आंसू बहने लग गए थे। वो वांगजी को देख रहा था। वांगजी विंग को देखते हुए कहता है, अब ये रोना धोना मत करो यार, तुम्हें नहीं पता कि मुझे इस आंसू से कितना ज़्यादा नफरत है। और तुमने तो मुझे थप्पड़ मारा ना, तुम आखिर रो क्यों रहे हो? क्योंकि मैंने तो तुम्हें थप्पड़ नहीं मारा। बट हाँ, अगर तुम्हारा बर्ताव मेरे साथ ऐसा ही रहा ना, तो मैं तुम्हारे साथ और भी कुछ कर सकता हूँ, किसके अलावा। ये बोलकर वो विंग के कानों को हल्का सा फूंक देता है। विंग की पूरी बॉडी शिवर उठी थी। वो वांगजी के इस बर्ताव को देख रहा था। उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था अपने ऊपर, क्योंकि वो वांगजी से प्यार करता है। हाँ, अभी भी विंग वांगजी से प्यार करता है। वो दिखाता नहीं, जताता नहीं है, बट प्यार है। प्यार कभी भी मरता नहीं है। विंग आज भी वांगजी से उतना ही प्यार करता है। वांगजी के इस बर्ताव से उसे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है कि क्यों उसे इस इंसान से प्यार हुआ जो ओमेगाओ को कुछ समझता नहीं है।
नहीं, सिर्फ ओमेगाओ को नहीं, वो तो विंग को भी कुछ समझता नहीं है। और विंग के लिए ऐसी बातें वांग जी सोच भी कैसे सकता है। विंग के दिमाग में अभी यही चल रहा था। उसके आंखों में गुस्सा, नाराजगी और बहुत ज्यादा दर्द के साथ आंसू बह रहे थे। वांग जी विंग को देखता है और उसके आंसू को साफ करता है और कहता है, ठीक है, तुम रो रहे हो, इसका मतलब है तुम्हें गिल्ट हो रहा है। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम मेरी ओमेगा बन जाओ। ये बोलकर वो विंग के गालों को सहला रहा था और कह रहा था, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा, बस मेरे ओमेगा बन जाओ, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। ये सुनकर विंग वांग जी को गुस्से भरी निगाह से देख रहा था। वो भी कुछ भी नहीं बोल पा रहा था क्योंकि उसे अभी वांग जी से बात भी नहीं करनी। उसको इतना गुस्सा आ रहा था कि गुस्से की वजह से उसके होठ कांप रहे थे। वांग जी बस उसके हाथ छोड़ दे, विंग उसका मुंह तोड़ देगा। विंग का अभी यही मन कर रहा था। वांग जी विंग से बात कर ही रहा था कि तभी अचानक से किसी ने वांग जी के फेस पे एक जोरदार का पंच मारा, जिस वजह से वांग जी विंग से दूर हो जाता है। वांग जी उस पर्सन को देखता है, आखिर किसने वांग जी को पंच मारा। वो पर्सन और कोई नहीं, नी हुसैन था। नी हुसैन और वैनचिंग दोनों ही वांग जी को गुस्से भरी निगाह से देख रहे थे। पहले उन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि उनके ऊपर वांग जी के फेरोमोन इफेक्ट करे थे। बट जैसे ही वांग जी ने अपने फेरोमोन को कम किया ना, तो धीरे धीरे वो भी शांत होने लग गए। और जब वांग जी विंग के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है तो उसे देखकर उन दोनों को सहन नहीं हुआ और उन दोनों ने एक साथ वांग जी के ऊपर हमला कर दिया था। वांग जी एक कदम पीछे चला गया था और वो गुस्से में उन दोनों को देख रहा था। वांग जी के होठों से हल्का सा खून आने लग गया था। वांग जी उस खून को साफ करता है और गुस्से भरी निगाह से उन दोनों को देखते हुए कहता है, तुम दोनों ने मुझे हिट किया। ये सुनकर वांग जी को देखते हुए न्यूसन कहता है, हाँ, तुम्हें हिट किया क्योंकि तुम जैसे हैफान को हम अपने दोस्त के पास आने नहीं दे सकते। ये सुनकर वांग जी एक क्रीपी सा स्माइल करता है और कहता है, ओह अच्छा, तुम दोनों की इतनी हिम्मत हो गई कि तुम लोगों ने वांग जी को मुक्का मारा। तुम तुम अपने आप को सोचते क्या हो। तुम्हें मेरे फेरोमोन से भी इफ़ेक्ट हो जाता है और तुम लोग मेरे सामने आए हो लड़ने के लिए। अगर मैंने अपना रौद्र रूप दिखा दिया ना, तुम लोग यहाँ पर गिरे पड़े रहोगे। ये सुनकर वैन किंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो वांग जी का कॉलर पकड़ लेती और कहती, लहान वांग जी, हम तुम्हारे साथ अच्छे से बर्ताव करते, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम ज़्यादा उड़ो मत, नहीं तो मैं अंकल आंटी को इस बारे में बता दूंगी। उसके बाद ये बोलते हुए वो चुप हो गई क्योंकि वांग जी अचानक ही हंसने लग गया था। वांग जी वैन किंग को गुस्से में देखता है और कहता है, क्या कहा तुमने? मॉम डैड को बता दोगी तुम? तो फिर क्या होगा? तुम्हें नहीं पता क्या? मॉम डैड कभी भी मुझ पे हाथ नहीं उठाते और ये सुनने के बाद भी वो कुछ नहीं करेंगे क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि मॉम डैड मुझसे इतना प्यार करते हैं कि वो मेरे सब गलतियों को माफ़ कर देते हैं। तुम्हें तो बस इतना ही पता है, बट तुम्हें पता है। ये बोलकर वो वैनचिंग के कानों के पास आता है और कहता है, मैंने तो किसी को मारा भी है, फिर भी मेरे मॉम डैड ने मुझे कुछ भी नहीं बोला। ये सुनकर वैनचिंग शॉक हो गई थी। वो वांग जी को देखती है। वांग जी एक क्रीपी सा स्माइल करता है और कहता है, अभी भी कुछ कहना है? ये सुनकर वैनचिंग शॉक थी। उसके हाथ अब ढीले होने लग गए थे। वांग जी उसके दोनों हाथों को पकड़ता है और झटके से अपने कॉलर से हटाते हुए कहता है, आइंदा ऐसा मत करना। और हाँ, ये बोलकर वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, लड़कों से दूर रहना, अल्फाओं से दूर रहना। ये बोलकर वो विंग के गालों को टैप करता है और वो कहता है, वैसे मैं सोच रहा हूँ, अगर तुम्हारे होठ इतने रसीले हैं, इतने मज़ेदार हैं, उन्हें किस करके इतना मज़ा आया, तो जब तुम मेरे बेड पे होगे, मुझे सेटिस्फाइड करोगे, तब मुझे कितना मज़ा आएगा। विंग, ये बोलकर वो विंग को कुछ और बोल पाता कि विंग को अब अपने ऊपर सच में कंट्रोल नहीं हुआ। उसने जोरदार का पंच वांग जी के फेस में मार दिया, जिससे वांग जी फिर से एक कदम पीछे जाता है। सच में विंग का मुक्के में आज बहुत ज़्यादा दम था। उसने सच में कंट्रोल नहीं किया। विंग उंगली दिखाते हुए वांग जी को देखता है और कहता है, तुमने अब हद पार कर दी लान वांग जी। तुम आज के बाद अगर मेरे पास आए भी ना, तो मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा और मैं तुम्हारे साथ क्या कर जाऊंगा मुझे पता नहीं चलेगा। ये बोलकर वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी स्मक करता है और फिर
वो विंग की उसी उंगली को पकड़कर उसे अपने तरफ खींच लेता है। विंग की बॉडी में अभी इतनी वीक हो चुकी है कि वो सीधा वांग जी की बॉडी से आ जाता है, मतलब वांग जी की बॉडी के ऊपर ही आ जाता है। वांग जी उसे पकड़ते हुए कहता है, ओ देखो, तुम तो मेरे एक बार खींचने से ही मेरे पास आ गए। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे पंगा ले पाओगे? और वैसे अभी तुमने क्या कहा कि तुम्हारा कंट्रोल खो गया तो तुम क्या करोगे पता नहीं। देखना, ज़्यादा मत करना। और वैसे भी करना तो मुझे ही है। बेड पे ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो सच में इस इस जैसे इंसान से प्यार करता था। विंग अपने हाथों को मुट्ठी कस रहा था। वो फिर से वांग जी की जान लेने के बारे में सोच रहा था, बट वो कुछ करता उससे पहले ही सिंह चैन ने उसे जोरदार का तमाचा मार दिया था। अब इससे तो वांग जी ने अपने दांतों को भींच लिया था। विंग ने मारा, चलो ठीक है। विंग उससे प्यार करता है तो वांग जी सहन कर सकता है। विंग के लिए तो कुछ भी। बट सिंह चैन ने मारा, वांग जी इसकी जान ले लेगा। इसी नजरों से वो सिंह चैन को देख रहा था और वो सिंह चैन की तरफ अपने हाथ को बढ़ा ही रहा था कि अचानक ही वांग जी और सिंह चैन के बीच में शुयांग आ गया। और शुयांग सिंह चैन को देखते हुए कहता है, हे ओमेगा, तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ? आखिर तुम यहाँ पर पढ़ क्यों रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि वांग जी तुम्हारी जान भी ले सकता है? ये सुनकर सिंह चैन कहता है, जान? आज तो मैं उसकी जान ले लूंगा। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई विंग के साथ ऐसी बदतमीजी करने का? आज सच में मैं आंट और अंकल को बता दूंगा इस बारे में। ये सुनकर शुयांग हंसते हुए कहता है, ओह रियली, तुम बता दोगे? फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं। वांग जी के मॉम डैड इतने अमीर हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। और वांग जी किसी की बात सुनता भी नहीं है। अगर वांग जी को किसी ने कुछ कहा उसके मॉम डैड के अलावा, तो वांग जी उनके साथ क्या कर सकता है तुम इस बारे में सोच भी नहीं सकती। तो तुम ये धमकी मत दो। ये सुनकर सिंह चैन कुछ बोल नहीं पाया, वो चुप हो गया था। वांग जी ऐसा भी कर सकता है, वो भी अपनी फैमिली जैसे पर्सन के साथ। सिंह चैन सच में शौक था, बट ऐसा वांग जी करेगा नहीं, क्योंकि वो सच में सभी अपने अंकल आंटियों की इज्जत करता है। विंग के मदर फादर की भी इज्जत करता है। वांग जी ऐसा नहीं करेगा। बट सिंह चैन वांग जी के बारे में इतना बुरा भला बोल रहा है, यहाँ तक कि वांग जी को उसने मारा भी, तो वांग जी उसका खून कर देगा, क्योंकि वांग जी सिंह चैन को अच्छे से नहीं जानता और पहले से ही वो सिंह चैन के ऊपर गुस्सा है। तो वांग जी कुछ भी कर सकता है। और ऐसा शुयांग नहीं चाहता कि कहीं ना कहीं शुयांग को सिंह चैन पसंद आ गया है और वांग जी उसका खून करे। उससे अच्छा है कि वो सिंह चैन के नज़रों में खुद विलन बन जाए। इसीलिए उसने सिंह चैन से ये बोला है। सिंह चैन गुस्से में शुयांग की तरफ देखता है और फिर उसे उंगली पॉइंट करते हुए कहता है, सच में तुम सभी के सभी विलन हो और सबके सब बेशरम हो, बेहया हो। तुम लोगों को किसी से बात करने की तमीज़ नहीं है। तुम ये बोलकर वो कुछ और बोल पाता कि शुयांग ने उसके मुंह पे हाथ रख लिया था। उसने कहा था कि अगर उसे कुछ कहना है तो वो कह सकता है, बट उसके ग्रुप को नहीं। ये सुनकर सिंह चैन कुछ कह पाता उससे पहले ही वैन निंग उसे धक्का देता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें डरा रहे हो? तुम हमारे दोस्त को ये सब बोल रहे हो और हम चुपचाप बैठे रहेंगे? ऐसा तुम सोच भी कैसे सकते हो? वैनिंग कुछ बोलता आगे, तभी वैन चाओ वैनिंग के पास आते हुए कहता है, वैनिंग इस बीच में मत पड़ो, तुम इस बीच से दूर ही रहो। ये सुनकर वैनिंग और वैन चाओ के बीच में लड़ाई होने लग गई थी। वो दोनों भाई भाई है, बट फिर भी वैन चाओ अपने भाई को लड़ाई के बीच में नहीं देख सकता, इसीलिए वो उसे दूर होने को बोल रहा है। बट इस बार हमारा वैनिंग भी लड़ने के मूड में है और उसने लड़ना शुरू कर दिया था। वेंचो को भी गुस्सा आ गया कि वैनिंग आखिर अपने ही बड़े भाई के साथ ऐसे कैसे बोल सकता है। तो उसने भी एक जोरदार का तमाचा वैनिंग को मार दिया था। वैनिंग शॉक, और वो शॉकिंगली वेंचो को देख रहा था। वेंचो कहता है, अपने से बड़े के साथ ऐसी बदतमीजी मत करो। ये सुनकर वैनिंग रो रहा था, बट ये देखकर कि वेंचो ने वैनिंग को मारा, तो ये देखकर वेंचिंग कैसे शांत रह सकती थी। उसने भी लगा दी एक गुस्सा वेंचो के मुंह पे। वेंचो शॉक, और वो वेंचिंग को देखता है। वेंचिंग, तुमने मुझे मारा, अपने बड़े गगा को? ये सुनकर वेंचिंग कहती है, गगा के जैसा बर्ताव करो तब मैं मानूंगी आपको गगा। ये सुनकर वेंचो, उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो वेंचिंग के ऊपर हाथ उठाने ही वाला था कि हमारी मैम में उस बीच में आ गई थी और वो वेंचिंग से कहती है, ठीक है तो कह रहे वेंचो गगा, आप लोग छोटे हो वेंचो गगा से, तो आप लोगों को
उसके साथ तमीज़ से बात करनी चाहिए। ये सुनकर वेनचिंग मतलब वेम्मा को घूर के देखती और कहती, क्या कहा तुमने? ये सुनकर वेम्मा अपना सर नीचे कर लेती है। असल में वो तो वेनचो से वैनकिंग को बचा रही थी, बट वो बीच में ही पीस गई बेचारी। वो अब कुछ भी नहीं बोल पाई। वैनचिंग ने उसे अब डांटना ही स्टार्ट कर दिया था, जिसे देखकर अब बाकी लोग एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने लग गए थे। यानी कि धीरे धीरे वांग जी और विंग का लड़ाई अब वहां पर दो ग्रुप का वॉर बन चुका था। एक तरफ लान वांग जी का टीम, दूसरी तरफ विवु शियान का टीम। हे एवरीवन, तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, तो आज का पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ओके। और हाँ, मुझे पता है आज आप लोगों को वांग जी का करेक्टर अच्छा नहीं लगा होगा, बट वांग जी एक बिगड़ा हुआ बच्चा है। उसे बचपन से ही ऐसा ही सिखाया गया है कि वो कभी भी किसी के सामने झुकेगा नहीं। तो यही तो प्लॉट है ना। अगर वांग जी ऐसा रूड रहेगा तो वो विंग के साथ रहकर थोड़ा सा अपने आप को बदलेगा। और यही कहानी है कि विंग कैसे वांग जी को अपने प्यार से बदलेगा, ओके। तो कोई मुझे कुछ मत बोलना वांग जी के इस करेक्टर के बारे में। और हाँ, धीरे धीरे आप लोग को मज़ा आने लगेगा, ओके। तो फिर बाय बाय।